आज मैं कर रही हूँ वज्रासन। तो वज्रासन करने के लिए पहले हम कोई भी मैट बिछा लेंगे या दरी बिछा लेंगे और हमको घुटनों को इस तरीके से मोड़ना है कि हमारे जो जांघें और पिंडली है दोनों एक सीध में होनी चाहिए और हमारी बैकबोन है वो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी और हमारे घुटने एकदम सटे हुए जमीन से टच करते हुए होने चाहिए। और हमें अपने पैरों के पंजों पर बैठना है और हमारी जो पैरों की एड़ियां हैं उन पैरों की एड़ियों के ऊपर हमको नितंब भाग को रखना है और एड़ियां हमारी थोड़ी दूर होनी चाहिए नितंब भाग के दोनों ओर और हमारे जो घुटने हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। तो ये हमारी स्थिति है, ये हमारी वज्र आसन की स्थिति है। इस आसन को करने से कई सारे लाभ होते हैं। अगर हम सबसे पहले तो ये आसन हमारी पाचन क्रिया को सही से करता है। अगर हम भोजन करने के बाद 5 मिनट तक वज्र आसन कर लेते हैं तो हमारा जो भोजन है वो आसानी से पच जाता है। तो इसलिए भोजन करने के बाद हमको ये आसन 5 मिनट तक जरूर करना चाहिए। इस तरीके से हमको बैठना चाहिए। अब हम बता रहे इसी स्थिति में हम मंडूक आसन कैसे करेंगे, जो कि मधुमेह के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। हम इसके बाद इसके और भी इससे लाभ होते हैं, वो भी अभी हम बता देंगे। पहले हम बता दें मंडूक आसन कैसे करते हैं। तो मंडूक आसन करने के लिए हम ऐसे ही वज्रासन की स्थिति में हमको बैठना है और हमको नाभि के ओर दोनों मुट्ठी को इस तरीके से रखना है और पेट को हमको अंदर सिकोड़ना है इस तरीके से और सांस को बाहर छोड़ना। पहले सांस गहरी लेंगे और बाहर छोड़ेंगे और इस तरीके से हमने अपना आगे की तरफ देखना है। इस स्थिति में हमको कम से कम 1 मिनट रुकना है। तो ये हमारा डायबिटीज में बहुत ही ज्यादा फायदा प्रदान करता है। तो ये हमारा हुआ मंडूक आसन। वज्र आसन की स्थिति में ही सुप्त वज्र आसन भी करेंगे। जैसे हम वज्र आसन में बैठना है, हमको सुप्त वज्र आसन करने के लिए ऐसे हम बैठ जाएंगे और इसी वज्र आसन की स्थिति में ही हमको रहते हुए लेट जाना है, हाथों और कोहनियों के सहारे इस तरीके से धीमे धीमे कि हमारा सिर जमीन पर टच हो जाए इस तरीके से। और हमें दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रखना है और अगर ऐसे नहीं हम रख सकते हैं अपने, तो फिर हम अपने पैरों को धीमे धीमे ऐसे दूर कर लें इस तरीके से और ऐसे भी बैठ सकते हैं। और जहां तक हो सके हमारे घुटने हो आपस में मिले होने चाहिए और आंखें बंद कर लें। और जो हमारी जो कमर है वो धनुष के आकार में होनी चाहिए, थोड़ी सी उठी हुई इस तरीके से। ये हमारी स्थिति हुई सुप्त वज्रासन की। तो ये हमारा था सुप्त वज्रासन। तो हम इस वज्रासन में हमने 3 आसन कर। वज्र आसन करने से हम कई सारे लाभ ले सकते हैं। अगर हम खाना खाने के बाद वज्र आसन की स्थिति में 5 मिनट तक ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारा इससे खाना जो है आसानी से पच जाता है। और वज्र आसन करने से हमारे अमाशय व गर्भाशय की मांसपेशियों की शक्ति मिलती है, जिससे ये मजबूत होते हैं। और वज्र आसन करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और वज्र आसन करने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। और वज्र आसन करने में हम पीठ, कमर और अपना सिर, गर्दन ये सब सीधी रखते हैं। इससे हमारा क्या है, मोटापा भी कम होता है। और वज्र आसन करने से मधुमेह रोगी को भी आराम मिलता है। और अगर हम सुप्त वज्र आसन की स्थिति में बने रहते हैं तो इससे क्या है, हमारे पेट पर खिंचाव पड़ता है, जिससे कि हमारा जो पेट का मोटापा है, पेट की जो चर्बी है वो खत्म हो जाती है धीमे धीमे।
इसलिए हमें वज्रासन जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, जिनकी घुटने में चोट लगी हुई है या पीठ के निचले भाग में, रीढ़ की हड्डी में कहीं भी चोट है, वो इस आसन को ना करें। जिनको हड्डी की टीबी है वो इस आसन को ना करें, या शरीर की किसी भाग में भी चोट है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस आसन को करें। धन्यवाद।